चलिए बेटा, अगर आपने ये सीख लिए हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, तो हर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। जब फॉलोइंग is strong base। क्वेश्चन लिखिए, जब द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस। पहला ऑप्शन NH4OH, सेकेंड ऑप्शन FeOH थ्राइस, थर्ड ऑप्शन सीजियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ ऑप्शन जिंक हाइड्रोक्साइड। चलिए इमीडिएट आंसर दीजिएगा। सीजियम। फर्स्ट और सेकेंड के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अदर हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? वीक बेस। फर्स्ट में लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। पूरे डी ब्लॉक के मेटल के हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है और पी ब्लॉक के मेटल के हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है और साथ में एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है? तो पहले आपको सटीक आना चाहिए वीक बेस और वीक एसिड काउंट करके। समझ में आ रहा है? इसका क्या रोल है अभी आगे ही पता चलेगा। अब तुम यही अगर मान लो वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस में क्लियर नहीं हुए हो तो प्रॉब्लम्स तो आई है। दूसरा क्वेश्चन लिखे, विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। in given group यहाँ बेटा हाइड्रा एसिड का भी है और ऑक्सी एसिड भी है। तो ये HCN कार्बन का एसिड है, वीक। कार्बन का हाइड्रा एसिड वीक हो गया है, ये स्ट्रॉन्ग है। अमोनिया नाइट्रोजन का हाइड्रा एसिड ये भी क्या है? वीक है। कल करवा चुका हूँ सब। H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, सल्फर का ऑक्सी एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार्बन का वीक है। और आपको क्या पूछा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड का ग्रुप पूछा है। HCl4 स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग है, HF वीक है, क्योंकि हेलोजन एसिड में केवल तीन ही स्ट्रॉन्ग है, HCl, HBr और HI। क्लियर हो गया? और ये बेटा HNO3 स्ट्रॉन्ग है, HCl4 क्लोरीन का ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्ग है और HI भी स्ट्रॉन्ग है। नहीं आया समझ में? ये पहले आना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो पहले पूरी केमिस्ट्री के लिए एक दो एग्जांपल नहीं दिया हूं मैंने, पूरी केमिस्ट्री के एग्जांपल आपके पास है। हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड और हाइड्रोक्साइड, ये तीन कंपाउंड। समझ में आ रहा है? आप बेटा अलग से हेडिंग डालना, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड। एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड। एसिडिटी ऑफ क्या बेटा? ऑक्साइड। ऑक्साइड बेटा ऑल एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड, चाहे वो S ब्लॉक के हो, P ब्लॉक के हो या D ब्लॉक। तो एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड में बेटा चले हम लोग, देखो ध्यान दो। ये फर्स्ट की मेटल के दो एग्जांपल लिया, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इधर आगे बेटा बोरान, इधर डी ब्लॉक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आगे भी है। इधर बोरान, एल्युमिनियम,
बहुत अच्छे समझना है। तुमने सबके सब एलिमेंट, चाहे वो मेटल्स हो, नॉन मेटल हो या मेटल आइड हो, सबके सब एलिमेंट बेटा ऑक्साइड्स बनाते हैं, आया समझ में। और लिखिएगा पहला पॉइंट, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड proportional to the electronegativity of element. Acidity of oxide proportional to the electronegativity of element. अब बेटा लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं बेटा, तो साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेटा लिथियम का ऑक्साइड है Li2O, बेरिलियम का ऑक्साइड है BeO, बोरान का ऑक्साइड है B2O3, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5 मान लो ऑक्साइड, और फ्लोरीन का है बेटा OF2। वैसे फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनाता है, अकेला एलिमेंट है फ्लोरीन जो ऑक्साइड नहीं रखना, ठीक है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, ऑक्सीजन से। एक ही तो एलिमेंट है। अरे अगर ये कंपाउंड है ना, इसको क्या बोलोगे मालूम है, ऑक्सीजन फ्लोराइड। क्या बोलोगे, अरे ये 2+ है, ये 2, एक फ्लोरीन एक माइनस, दूसरा फ्लोरीन सेकंड माइनस। केवल फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन प्लस होता है, बाकी सबके साथ माइनस। ऑक्साइड आयन ये है बेटा, ये वाला आयन सबके साथ मिलेगा, चाहे वो लिथियम से अटैच हो, स्कैंडियम से, किसी से भी। तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, प्लस। इसको फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं बोलते, ऑक्सीजन का फ्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम ऑक्सीजन फ्लोराइड, नॉट फ्लोरीन, क्योंकि किसी भी साल्ट का नोमेनक्लेचर करते हो पहले केटायन को पढ़ते, बाद में एनायन। जैसे लिथियम ऑक्साइड B2- है ना, ये बेरिलियम ऑक्साइड, बोरान ऑक्साइड CO। तो बेटा जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एसिडिटी कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज। तो बेटा एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। NaO, MgO या बेसिसिटी, क्योंकि एसिडिटी का एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, बेसिसिटी। तो जिस डायरेक्शन में एसिडिटी बढ़ेगी उसके रिवर्स डायरेक्शन में बेसिसिटी। तो अगर इधर क्या बढ़ा रहे बेटा आप, एसिडिटी, तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगी, बेसिसिटी। तो ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कहां के होंगे, S ब्लॉक के, और ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कहां के होंगे, P ब्लॉक के। चलिए ऑर्डर लिख, कहीं से भी ऑर्डर उठा ले। लेफ्ट टू राइट में किसी भी पीरियड से आप लोग ऑर्डर दे सकते हो। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड का एसिडिटी क्या होगा बेटा, इंक्रीज, या राइट टू लेफ्ट डिक्रीज, या राइट टू लेफ्ट क्या इंक्रीज होगी, बेसिसिटी। समझ में आ रहा है। और किस थ्योरी से इनके एसिडिटी का बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, लुईस कॉन्सेप्ट। ओके, किस कॉन्सेप्ट से बेटा, लुईस कॉन्सेप्ट। समझाऊंगा, समझो। जैसे बेटा ये लिथियम का बेरिलियम का ऑक्साइड, समझो अब जगह आउटर मोस्ट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6, और एक कार्बन डाइऑक्साइड, समझना, या बेरिलियम 2+ है या कार्बन 4+ है, समझना। बेरिलियम 2+ और आपको मालूम है अगर मैं न्यूट्रल बेरिलियम और न्यूट्रल कार्बन लिखूं तो कौन छोटा है, लेफ्ट टू राइट पोजीशन देखो, कौन छोटा है, कार्बन। फिर ऊपर से ऑक्सीडेशन नंबर देख लूंगा तो ये 2+ है और ये, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पे साइज, और जब पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ती है एलिमेंट का साइज छोटा होता है। समझ गए आप।
आप देखो बेटा, अगर लोन पेयर ए भी देना चाह रहा है और लोन पेयर ए भी देना चाह रहा है, तो आप किससे एक्सेप्ट करते हैं कि वो इजीली लोन पेयर देगा? अरे ये वाला है, क्योंकि आप बेरिलियम में, बेरिलियम का साइज क्या है? छोटा है, बड़ा है, कंपेयर देन कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कंपेयर देन, तो ये जो लोन पेयर को अपनी ओर कम अट्रैक्ट करके रखा है किसने? और कार्बन ने लोन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा है, क्योंकि ऊपर से 4+ भी है, तो लोन पेयर देने का पावर यहाँ कम होगा, यहाँ लोन पेयर देने का पावर समझ में आ रहा है? जबकि बाहर से अगर कोई लोन पेयर दे तो ले भी लेगा, क्योंकि कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो याद रखना, बेरिलियम ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर को लूजली अट्रैक्ट करेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखेगा। तो लोन पेयर देने का पावर यहाँ कम हो जाएगा। लोन पेयर देने वाले क्या होते हैं? लुईस बेस। तो ये वीक लुईस बेस है और ये स्ट्रांग लुईस बेस है। मतलब ये वीक बेस है और ये स्ट्रांग बेस है। तो जो वीक बेस होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा। अरे दोनों रिवर्स कैरेक्टर है ना, जहाँ एसिडिटी कम और बेसिडिटी ज्यादा, तो यहाँ एसिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि बेसिडिटी कम है। बेसिडिटी मीन्स कौन सा कॉन्सेप्ट? लुईस कॉन्सेप्ट। आ गया समझ में? तो कुल मिला के ऐसे भी समझ लो कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटम का साइज क्या हो रहा है? स्मॉल। स्मॉल साइज ऑक्सीजन के लोन पेयर को, स्मॉल साइज वाले एलिमेंट ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी ओर ज्यादा खींच के रखेंगे, तो लोन पेयर देने का पावर क्या हो जाएगा? कम। तो लुईस बेसिक कैरेक्टर कम होगा, तो एसिडिटी ज्यादा होगी। आ रहा है समझ में? तो कुल मिला के जो एस ब्लॉक की मेटल्स है इनके साइज बड़े होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट के साइज छोटे होते हैं, तो इनके लोन पेयर रिलीज करने का पावर कम और रिसीव करने का पावर ज्यादा। इनका रिलीज करने का पावर ज्यादा और रिसीव करने का पावर कम। क्या? लोन पेयर। कौन सा कॉन्सेप्ट? लुईस। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर को अट्रैक्ट करने का पावर बढ़ेगा, तो लोन पेयर रिलीज करने का पावर कम होगा। आ गया समझ में? किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं? इसलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और एस ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड बेसिक। और जो बीच में कौन सी मेटल है बेटा? डी ब्लॉक। इसके ऑक्साइड कभी एसिडिक भी हो सकते, कभी बेसिक, इंटरमीडिएट नेचर होगा। लेकिन ये ऑलवेज क्या होंगे? बेसिक। ये ऑलवेज क्या होंगे? एसिडिक। और ये क्या होंगे? ड्यूल नेचर होगा। एसिडिक भी हो सकते हैं और बस ये जो 50-50% ड्यूल नेचर शो करता है उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी लिखवा दूंगा अलग से। अब अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट इसमें बेटा, इन एनी ग्रुप टॉप टू बॉटम, in any group top to bottom, in any group, बोलो, top to bottom, top to bottom क्या हो रहा है बेटा? जैसे एक ही ग्रुप के समझना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमेशा के लिए याद रखने वाली चीज। जैसे मैंने फर्स्ट डे का ग्रुप ले लिया और कहाँ का ले लिया बेटा? बोरान ग्रुप ले लिया। या आप कार्बन का ग्रुप ले लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और ये सब यूनिवर्सल थ्योरी। इनका ऑक्साइड बना देता हूँ CO2, SiO2, BaO2, SnO2। समझ में आ रहा है? अब आपको पूछा इसका ऑक्साइड बना दिया Li2O, Na2O, A2O, Rb2O, CH2। टॉप टू बॉटम जब भी चलेंगे बेटा, आपको मालूम है कि एसिडिटी हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल और बेसिसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होती है? तो बेटा टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज। ओके, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहां सब पर ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? लोन पेयर्स। कहीं भी डाल दो आप।
ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो लोन पेयर तो होंगे अनबाइंडेड। तो बेटा लिथियम लार्ज साइज, स्मॉल साइज है इस ग्रुप में, और सीजियम लार्ज साइज है इस ग्रुप में। लिथियम सोडियम टॉप टू बॉटम की बात कर रहा हूँ, पोटेशियम रूबियम सीजियम। टॉप टू बॉटम साइज क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ, ध्यान देना। असल में टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हुआ। तो आप बताइए लिथियम ने ऑक्सीजन के लोन पेयर को कंपैरेटिवली ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा है कि सीजियम ने? लिथियम, इस ग्रुप में लिथियम ज्यादा इस लोन पेयर को अट्रैक्ट करके रखेगा और सीजियम लूजली अट्रैक्ट करके रखेगा। तो लोन पेयर देने का पावर यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ लोन पेयर देने का पावर कंपेयर टू इसके यहाँ कम होगा। लोन पेयर तो ये भी देगा, लोन पेयर ये भी देगा, लेकिन रेपिडली सीजियम ऑक्साइड जल्दी लोन पेयर देगा। समझ में आ रहा है? पक्का? तो यहाँ बेटा टॉप टू बॉटम पोजीशन के एलिमेंट है ये। बेसिसिटी क्या होगी, बॉल बॉल, यहाँ की बेसिसिटी क्या होगी, बोलना। क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो लोन पेयर को खींच के रखने का पावर कम। एक्चुअल लोन पेयर है किस पर, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो Cl2O3 होगा, यहाँ जो Pb2 होगा, ये सब क्लियर है? तो किसी भी ग्रुप में जब भी आप टॉप टू बॉटम आओगे, ड्यू टू डिक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंप्लीट करो उसको। बेटा एसिडिटी डिक्रीज और बेसिसिटी इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज और बेसिसिटी इंक्रीज। आगे समझ में? अरे देख लो सब लिख डालो ऑर्डर। CO2 यहाँ ज्यादा एसिडिक होगा, यहाँ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, B2O3। यहाँ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, Li2O। या वीक बेसिक कौन होगा, Li2O। स्ट्रॉन्ग बेसिक कौन होगा, CH2। उल्टा पुल्टा तो नहीं हो रहा तुम्हारे दिमाग में? है एक ही बात बोल रहा हूँ, जहाँ एसिडिटी कम बेसिटी ज्यादा, बेसिटी कम एसिडिटी ज्यादा। कौन से कॉन्सेप्ट से, बना लो कैसे भी यार। एसिडिटी का ऑर्डर लिख दो या बेसिटी का ऑर्डर लिख दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट वाले मैंने CO2 SiO2 में एसिडिटी का ऑर्डर लिख दिया, ऊपर वाले मैंने बेसिटी का ऑर्डर लिख दिया। यहाँ भी आप इसका ऑर्डर लिख सकते हो एसिडिटी का। इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज करोगे, एसिडिटी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल रिवर्स कर देना है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में बेटा दोनों कैरेक्टर होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक। कहीं से भी उठा लो आपको, जहां से इच्छा होती है ऑर्डर। समझ रहे बेटा? ऑर्डर और लिखो। जैसे बेटा नाइट्रोजन ग्रुप से ऑर्डर लिखता हूँ। नाइट्रोजन में फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और क्या है बेटा, बिस्मथ। अब चलो उसके N2O3 ऑक्साइड बना रहा हूँ, उसका P2O3 बना रहा हूँ, उसका H2O3 बना रहा हूँ, उसका Sb2O3 बना रहा हूँ, उसका Bi2O3। पूछिए ज्यादा एसिडिक कौन है? तो कैसी पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, देख लो। टॉप टू बॉटम पोजीशन है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है।
तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ये ज्यादा क्या होगा बेटा? एसिडिक। ये मोर एसिडिक, ये मोर समझ में आ रहा है? ये लेस एसिडिक, ये लेस बेसिक। आया समझ में? ये ऑर्डर काय का ऑर्डर नीचे बढ़ेगा और इधर काय का ऑर्डर बढ़ेगा। चलो बनाओ सब, ये सीखना है आपको। सीखना है, सीखना है। नोट्स ऐसी बात है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटे यहाँ से, है ना? कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, तो केवल लेफ्ट टू राइट पोजीशन देखना और टॉप टू बॉटम पोजीशन देखना। समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं बोलो? पीरियोडिक टेबल में पोजीशन से बन रहे हैं। क्लियर? कभी नहीं भूलना, ये केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें याद आ रही, मुझे सब लिखवा देना हूं। हाँ ओके क्लियर। आप बेटा ध्यान दो, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा वेट करें। ये बीच में क्या है बेटा? जी ब्लॉक है। समझ रहे? ये बेटा आपके एस ब्लॉक की मेथड अभी आपको सर पढ़ाई गए। तो मैं बोल रहा हूं बेटा कि किसी भी कंपाउंड में एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक। मान लो, समझ रहे? टॉप टू बॉटम क्या बढ़ रहा है बेटा? साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? कम। ऑक्सीजन पे, सबके पास ऑक्सीजन पे क्या है बेटा? लोन पे। अब आपको ऐसे सोचना है कि लिथियम ऑक्साइड है और ये कौन है? सीजियम ऑक्साइड। समझना? तो लिथियम ऑक्सीजन के लोन पेयर को ज्यादा ग्रिप, आपने हजन्स रूल पढ़े थे, पोलराइजेशन पावर किसका होता है? केटायन। पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है? एनायन। तो लिथियम ने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को ज्यादा ग्रिप करके रखा कंपेयर देन सोडियम ने भी ज्यादा ग्रिप करके रखा है कंपेयर देन पोटेशियम ने ज्यादा ग्रिप करके रखा कंपेयर देन और सबसे वीकली ग्रिप करके किसने रखा है? तो यहाँ लोन पेयर डोनेट करने का पावर और यहाँ लोन पेयर डोनेट करने का पावर, मान लो यहाँ लोन पेयर डोनेट करने का पावर 60% है। डोनेट करने का पावर 60, तो रिसीव करने का क्या मानोगे? डोनेट करना कौन सा कैरेक्टर? लुईस बेस। रिसीव करना कौन सा कैरेक्टर? तो आप इसे एक्चुअल बोलोगे क्या? बेस क्या एसिड? अब देखो समझना भाई, 60% ऐसी एक्चुअल भी है, ओरिजिनलिटी भी ऐसी है। अगर ये 60% लिथियम में 60% लोन पेयर डोनेट करने का पावर है, तो सोडियम में डोनेट करने का पावर लोन पेयर किसके लोन पेयर? ऑक्सीजन। ज्यादा हो गया कम होगा? क्योंकि साइज बढ़ गया तो लोन पेयर को ग्रिप करने का पावर कम, तो छोड़ने का पावर पूरे मॉलिक्यूल के द्वारा उस लोन पेयर को रिलीज करने का पावर ज्यादा। तो ये हो सकता है बेटा 70% रिलीज करने का पावर हो क्या? लुईस बेस। 30% क्या मान लो? लुईस। अगर ये 70% डोनेट कर रहा है तो फिर ये बोलो, तो फिर ये फिर ये 95 या 100 मान लीजिए। तो बेहतरीन बेसिक लुईस बेसिक कौन हुआ? अब लिथियम से छोटा कौन है? बोलना।
क्या कोई 10% का एक्चुअल रेशियो नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अगर ये 70% हो, ये 72 हो गया, 73 हो गया, 75 हो गया, कुछ भी होगा, लेकिन उससे ज्यादा है क्योंकि साइज बढ़ेगा। अब चलो, लिथियम ऑक्साइड का लोड पे डोनेट करने का कैरेक्टर 60% है, तो क्या बेरिलियम ऑक्साइड का भी 60% होगा? तो इससे साइज क्या हो गया? छोटा। तो इसका डोनेट करने का कैरेक्टर 50% मान लो, और रिसीव करने का भी क्या हो गया? तो लुईस बेसिक कैरेक्टर भी, लुईस एसिडिक भी, तो हो गया एम्फोटेरिक, हो गया एम्फोटेरिक। बेरिलियम का रिलेशनशिप डायगोनल किसके साथ है? ये भी हो गया एम्फोटेरिक। ये और आपको पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम गैलियम का साइज लगभग क्या होता है, बराबर। तो ये भी हो गया एम्फोटेरिक। साइज पर खेल रहे ना अपन। तो एम्फोटेरिक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम और गैलियम। नोट द ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम बेटा एम्फोटेरिक इन नेचर। सटीक याद रखना। कैसे समझ में आया? अरे कैसे आया मालूम है? देखो ये 60% डोनेटिंग कैरेक्टर है, इसका कितना होगा? 50। तो 50% लुईस एसिड हुआ, 50% लुईस बेस हुआ। अब बेरिलियम में डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? तो ये भी एम्फोटेरिक हो गया। डायगोनल रिलेशन पढ़ोगे भी आप, बार-बार से पढ़ाएंगे। अब एल्यूमिनियम का साइज किसके बराबर है? अबे साइज में एक्सेप्शन लिखवाया पीरियोडिक टेबल में। ये भी इम्पोर्टेंट। तीन कंपाउंड के ऑक्साइड काय में आते हैं बेटा? जैसे एसिडिक भी होते 50% और। अब देखो इधर बाकी देख लो, समझो। ये 60% डोनेट कर रहा था, ये क्या कर रहा है? 50%। तो ये भी 50% ही डोनेट करेगा। थोड़ा मान लो 50% साइज बढ़ गया, तो इसका डोनेटिंग कैरेक्टर क्या आ गया? 55%। तो हो गया है बेसिक। नहीं आया समझ। अरे 45% लेने का, 55% लोन पे देने का। तो ये 60% लोन पर डोनेटिंग, ये 55% लोन पर डोनेटिंग। ये पूरे क्या हो गए? एक्चुअल क्या हो गए? एक्चुअल क्या हो गए? बेसिक। 60% लोन पर डोनेटिंग, ये उससे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। ये 70% जो है कितना हुआ? 55। थोड़ा कम होगा लेकिन 50 से ऊपर है ना। ये एक्चुअल पूरे बेसिक। अगला नोट, नंबर ऑल ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स ऑल ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक मेटल ना बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट कौन में? बेरिलियम एम्फोटेरिक है, बाकी सब बेसिक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? सब बेसिक होने का मतलब सब में लोन पे डोनेट कैरेक्टर मोर देन, बस इसमें दोनों 50-50% देखेगा। अब देखो, अब ये बेरिलियम क्या है? उसके आगे उसी पीरियड में कौन है? बोरान। तो क्या ये भी एम्फोटेरिक होगा? क्योंकि साइज क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 50% डोनेट कर रहा था, 50% रिसीव कर रहा था, तो इसका डोनेटिंग कैरेक्टर और कम हो जाएगा और रिसीविंग कैरेक्टर, तो ये इसका रिसीविंग 50% और इसका रिसीविंग 60% और रिलीजिंग 40%। तो इसमें रिसीविंग कैरेक्टर ज्यादा आ गया। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट एसिडिक ऑक्साइड है ये B2O3। लेफ्ट टू एक्चुअल बता रहा हूं, लेकिन आज ये क्या हुआ? एसिडिक। डोनेटिंग कैरेक्टर कितना है? 40। रिसीविंग कितना है? अब जैसे नीचे आओ फिर साइज बढ़ गया, तो फिर 50-50 आ गया, इसके बराबर हो गया ना ऐसा। तो फिर ये क्या हो गया? एम्फोटेरिक। ये क्या हुआ? दोनों का साइज अप्रॉक्स सेम बता रहे पीरियोडिक टेबल में। जैसे उसके नीचे आए बेसिक, अरे साइज बढ़ गया तो डोनेट करने का कैरेक्टर बढ़ जाएगा ना, और उसके नीचे आए तो और स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो पहला एसिडिक ऑक्साइड लेफ्ट टू राइट में मिलता कौन है? बोरान का ऑक्साइड मिलता है।
अब जब पहला एसिडिक कौन मिला, उससे छोटा तो और है, या रिसीविंग कैरेक्टर हो गया क्या इतना 70%, उससे छोटा और कौन है नाइट्रोजन, या रिसीविंग कैरेक्टर क्या हो गया 80%। चलते जाओ ऐसे तो धीरे धीरे एसिडिटी क्या बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी और बेसिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। अगर आपको बहुत ही फेमस एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे तो कौन, सेकेंड, थर्ड, इसके नीचे बेसिक, एम्फोटेरिक के बाद में एसिडिक, लेफ्ट टू राइट में, और एम्फोटेरिक के नीचे बेसिक। एम्फोटेरिक इंटरमीडिएट कंडीशन है, आ रहा है समझ में पक्का। इस टाइप की थ्योरी केवल खेलना किससे, साइज। और एक से तो मैंने बोला यार 60-40, यहाँ रिलीज करने का 60 और रिसीव करने का 40 है, तो एक्चुअली बेस हुआ। जैसे आगे चले साइज थोड़ा छोटा हो गया तो रिलीज करने का कैरेक्टर थोड़ा कम हो गया, 60 तो यहाँ क्या हो गया 50, तो रिसीव करने का 50 और रिलीज करने का एम्फोटेरिक में आ गया ना भाई, ऐसा दिमाग लगा। अब बोरान ग्रुप में अकेला एक ऑक्साइड है जो क्या मिलेगा बेटा, एसिडिक। ये दोनों एम्फोटेरिक बेसिक, एम्फोटेरिक के नीचे जाओगे तो बेसिक, और एम्फोटेरिक के राइट साइड जाओगे तो एसिडिक। समझ में आ रहा है। तो पहला एसिडिक कौन मिला, और जो एसिडिक यहां से स्टार्ट होगी तो आगे तक चलेगी हेलोजन ग्रुप तक। आ रहा है समझ में। नोबल गैस से कोई कंपाउंड नहीं बना। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभी जनरल नॉलेज है ना बेटा। द ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक आर मोस्टली एसिडिक। पी ब्लॉक एलिमेंट, द ऑक्साइड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज मोस्टली क्या एसिडिक होते हैं। एस ब्लॉक के मोस्टली क्या होते हैं बेसिक। अब कहां की बात आई बेटा, डी ब्लॉक। लिखना, द ऑक्साइड ऑफ डी ब्लॉक मेटल द ऑक्साइड ऑफ, बोलो, डी ब्लॉक मेटल मे बी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। डी ब्लॉक मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी मिल सकते हैं, बेसिक भी मिल सकते हैं और एम्फोटेरिक भी मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका साइज कैसा है बेटा, इंटरमीडिएट साइज है। एस ब्लॉक से छोटे हैं और पी ब्लॉक से बड़े हैं। अब ये कई बार एसिडिक होते हैं, डिपेंड करता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। किस पर बेटा, डिपेंड ऑन देयर कंडीशन, डिपेंड ऑन देयर ऑक्सीडेशन नंबर। कंटिन्यूस करो उस लाइन को, समझाता हूं मैं। डिपेंड ऑन देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब बहुत ही प्यारे पॉइंट है एसिडिटी और बेसिडिटी के लिए। नोट करके लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आगे। अभी जो मैंने बोला वो भी समझाऊंगा, चुपचाप लिखो, नोट करके लिखो। बेटा एनी वन एलिमेंट, क्या लिख रहे ध्यान देना उस पर। इफ एनी वन एलिमेंट फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड, उससे मतलब नहीं है। इफ एन एलिमेंट फॉर्म, बोलो, वेरियस टाइप ऑफ, एन एलिमेंट मतलब कोई एक एलिमेंट फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ कंपाउंड, देन their acidity increases towards increase oxidation number of element. देखो बेटा,
ये क्लोरीन के ऑक्साइड से। क्लोरीन कौन है? नॉन मेटल है। अभी लिखा है पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक। अब पूछेगा इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आपको मालूम बेटा एक थ्योरी हमेशा जो कल से बता रहा हूं कि एसिडिटी हमेशा प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ सेंटर एटम कौन है बेटा? क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन +1 है। देखो हर एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक क्लोरीन ने एक दिया ना, ऑक्सीजन -2 तो एक क्लोरीन पे 1 प्लस, दूसरे क्लोरीन पे दूसरा प्लस। अरे टोटल यहाँ 2 प्लस है और 2, तो एक क्लोरीन पे तो 1 प्लस आया ना बच्चा। यहाँ ऑक्सीजन कितना चाहिए? 2। ऑक्सीजन हमेशा रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्लोरीन क्या हुआ? +2। यहाँ 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। अब एक को 2 चाहिए ना, बात। तो एक क्लोरीन कितना देगा? नहीं आया सर। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 3 ऑक्सीजन को 6 चाहिए, तो क्लोरीन को कितने देने पड़ेगा? 6। कितने क्लोरीन है? एक 3 दिया ना, 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो +3 चार्ज आया ना। इनको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब अगले चैप्टर में काउंट करना सीखेंगे, अभी तो मुझे यहाँ सिखाने दो। रेडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ देखो क्लोरीन पे कितना आएगा? एक ही क्लोरीन है, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ऑक्सीजन को 4, तो अकेला ही क्लोरीन को बोले मैं ही 4 दूंगा। 5 2 10, टोटल 5 ऑक्सीजन को 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन कितने? एक ने कितना दिया? एक का जो चार्ज काउंट कर रहे हैं वो एक का काउंट करना। ये जो ऊपर चार्ज लिखा दिया जिसका ऑक्सीडेशन। अब एक ही एलिमेंट अगर डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, एक ही एलिमेंट अगर तो आपको मैंने पीरियोडिक टेबल में लिखाया था कि जब भी एलिमेंट में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, किसका? उसका साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो फिर से क्या बढ़ेगी? आ गए अपनी थ्योरी पे। एसिडिटी क्या होगी? नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? बना बना चल। लेकिन ये पूरे ऑक्साइड कैसे होंगे बेटा? पूरे कैसे होंगे? एसिडिक क्यों होंगे? अबे सारे नॉन मेटल है ना बे, ई ब्लॉक एलिमेंट के। लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन होगा? Cl2O5। कम एसिडिक कौन होगा? Cl2। समझो। अच्छा मैग्नीज क्या है? मेटल है। कहाँ की मेटल है? डी ब्लॉक। हाउ बोल? छोटी गहरी सांस ले, छोटी दारी में। समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। मैग्नीज ऑक्सीजन -2 है तो एक मैग्नीज पे, अरे 2 मैग्नीज है ना, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 मैग्नीज 2 देंगे तो यही मैग्नीज पे 1 प्लस। ये जो काउंट कर रहा हूँ चार्ज किसी एक एटम पे काउंट कर रहा हूँ। यहाँ क्या 6, 2 मैग्नीज है तो एक 3 देगा, +3 यहाँ। अरे 7 to 14 चाहिए, एक मैग्नीज 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ये क्या निकाला बेटा मैंने? ऑक्सीडेशन नंबर या पॉजिटिव चार्ज। और जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है साइज। अब ये कौन है? पूरी मेटल। कहाँ की मेटल है? मैग्नीज डी ब्लॉक की। मैंने अभी ऊपर लिखाया कि डी ब्लॉक की मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकते हैं और एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन है। अगर टोटल ये लोअर हो गई, ये इंटरमीडिएट हो गई और ये हाई है, इसमें एक काम कर देता हूं,
Mn2O5, ये क्या हो गया +5, Mn2O7, ये क्या हुआ +7, 5 to 10, एक मैग्नीज कितना रिलीज किया 5, समझना क्या इंक्रीज होगा, जो थ्योरी लिखा है समझ में आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो साइज क्या होता है डिक्रीज, साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, समझ में आ रहा है। तो एसिडिटी क्या होगी इंक्रीज, कम खाने का क्या है करो, सोते हो साले क्या सारा गला फाड़ रहा है। तो बेटा ये जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में बेसिक होंगे क्या होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट के ऑक्साइड लोअर होंगे, अगर +1 से लेकर +7 तक जाओगे ये लोअर में आएगा, ये दोनों हाइयर में आएगा और ये दोनों इंटरमीडिएट में आ जाएगा। तो लोअर ऑक्सीडेशन में क्या होंगे बेटा बेसिक, ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक। हाइयर में क्या होंगे, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, डी ब्लॉक। और इंटरमीडिएट में क्या होंगे, ये ले भी सकते हैं और क्या लोन पेयर, ये साइज बहुत छोटा हो गया तो लेने का कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा, इसमें लेने का कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नीज +7 है, 7 इलेक्ट्रॉन से खाली हो गया है, तो बाहर से लोन पेयर लेने की बात करेगा, ये भी लेने की बात करेगा, वो ये केवल अब इसे समझो, अक्सर इसके पास भी +1 है, अक्सर के लोन पेयर को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करके नहीं लगा दिया, लोन पेयर देने का पावर ज्यादा है, यहाँ भी देने का कैरेक्टर ज्यादा है, लेने देने का क्या होगा बराबर, और यहाँ जो रिसीव करने का कैरेक्टर ज्यादा, क्योंकि मैग्नीज का साइज क्या है छोटा है, साइज छोटा होगा तो लोन पे लेने के कैरेक्टर क्या होंगे ज्यादा। तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो कई टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर के कंपाउंड में होते हैं, जैसे मैग्नीज में +1 से लेकर, इसमें लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होंगे बेसिक, हाइयर में क्या होंगे एसिडिक और इंटरमीडिएट में क्या होंगे इस टाइप का। लेकिन जब जब क्या बढ़ेगा पॉजिटिव तो साइज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने पर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ती है, तो बाहर से लोन पर लेने का पावर बढ़ेगा। इसलिए जब एक ही एलिमेंट के वेरियस कंपाउंड दिया हो, एक ही एलिमेंट के वेरियस कंपाउंड दिया हो, तो जब जब पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी।